हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार स्वामी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हे परमपिता, हे जगत के आधार, हे सर्व समर्थ सर्वव्यापक स्वामी, सर्वज्ञ मेरे प्रभु, कण कण में निवास करने वाले मेरे नाथ, मैं आपका अविनाशी अंश जीवात्मा, मैं माया के चक्कर में आपके स्वरूप को भूल चुका हूँ, मैं अपने स्वरूप को भी भूल चुका हूँ। हे मेरे नाथ, जन्म जन्मांतर में न जाने कितने जन्मों में भोग अनेक प्रकार की योनियों में भटकता हुआ मैं जीव, मुझे आपकी स्मृति हुई है प्रभु। मैं अब पूर्णतः मेरे मन कर्म वश से आपकी शरण हूँ मेरे नाथ। आप मेरा उद्धार करें। आपकी कृपा प्रसाद बिना कोई माया का पार नहीं पा सकता, माया से कोई पार नहीं पा सकता। हे जगत के आधार, कर्म योग के द्वारा सभी कर्मों का क्षय होना संभव नहीं है। जन्म जन्मांतर में अच्छे और बुरे कर्म किए हैं प्रभु, इसलिए निष्काम भाव से तो अंतःकरण शुद्ध होकर के आपकी नजदीकियां बढ़ जाती है, ये हो जाता है। ज्ञान के द्वारा आपको जाना जा सकता है, पूर्णतः तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जीवात्मा ज्ञान मार्ग के द्वारा अपने कर्म बंधन क्यों हुआ और दुनिया में मैं क्यों भटक रहा हूँ, आपके और मेरे बीच में जो दूरी पड़ी है वो क्यों पड़ी है, ये तो जान सकता है, लेकिन ज्ञान के बल पर आपको नहीं पा सकता। इसलिए आपने जो गीता में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हे प्रभु, आपने जो बताया कि सभी धर्मों को छोड़कर, यानी सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को और अपनी मेहनत, अपने बलबूते, अपने मन और बुद्धि से जो होने वाले सभी जो प्रयत्न हैं उनको त्याग करके मेरी शरण में आओ, तो मुझे वो सबसे बेस्ट उपदेश लगा। इसलिए हे कल्याणनाथ, मैं पूरी तरह से आपकी शरण हूँ। हे जगत के आधार, मुझ जैसे जीव पर आप अगर कृपा करते हैं तो मैं माया से पार हो जाऊंगा, और आपकी कृपा के बिना कोई माया से पार नहीं हुआ। हे जगत के आधार, आप तो पतित पावन हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आप दया के सागर है मेरे नाथ। अनंत अनंत जीव जो कुछ नहीं जानते थे, न तो यज्ञ जानते किया, न तप किया, न जप किया, न वो आपके बारे में कुछ जानते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा थी और वो आपकी शरण में आया, आपकी आपको पुकारा, और आपने तत्काल ऐसे जीवों का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु। और मैंने इतिहास में पढ़ा है और साधु संतों के जो चरित्रों में पढ़ा है, मैंने देखा है कि अनंत अनंत जन्मों तक योग करते हुए, तप करते हुए जीव कितने ही जन्म पा चुके, लेकिन फिर भी आपका दर्शन नहीं हुआ, आपके कृपा प्रसाद नहीं मिला। और जिस पर आपने कृपा कर दी तो बिना कुछ किए आपका कृपा प्रसाद मिल गया और आपके शरण में उनको वास मिल गया। इसलिए हे नाथ, मैं समझ चुका हूँ कि मेरे बलबूते से मैं आपको नहीं पा सकता, मेरी क्रिया कलापों से मैं आपको नहीं पा सकता, मेरी परिश्रम से और मैं मेरी मेहनत से भी आपको मैं नहीं जान सकता। बस एक ही उपाय है कि प्रभु, आप अगर कृपालु हो जाए, आप अगर मुझ पर मेहरबान हो जाए, आपकी दया हो जाए, तो सब काम संभव हो सकता है। हे कृपा के सागर, संसार में अनंत अनंत कोटि जीव भटक रहे हैं और वे आपको भूल चुके हैं और वे अपने स्वरूप को भी भूल चुके हैं। तुझसे माया के पदार्थों की इच्छा के कारण वे आपसे दूरियां किए हुए हैं। हे जगत के आधार, हो सके जितने जीवों पर आप दया करके अपनी ओर आकर्षित करिए मेरे नाथ। आप तो दयालु है, आप तो कृपालु है, इसलिए हे करुणा के सागर, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। आप तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन मैं आपको नहीं जान सकता। आपकी तो कृपा है ही, लेकिन मैं उनका अनुभव नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी मूढ़ता है, ये मेरी मूर्खता है। इसलिए हे कृपानाथ, मेरे अवगुणों की ओर ना देखते हुए बस सिर्फ अपना विरध संभालिए प्रभु। आप अपना विरध को देखे, मेरी ओर ना देखे। अगर मेरी ओर नजर भर के देखोगे तो अवगुण ही अवगुण दिखेगा, और आप अपनी ओर अपना विरध संभालो कि मैं दयालु हूँ, तो दया करिए मेरे नाथ। आप कृपालु है, इसलिए कृपा करिए। आप आनंद के सागर हैं, इसलिए
मैं आपसे आनंद की आशा करता हूँ। हे जगत के आधार, जैसा मेरा जो कर्म होगा उनके अनुसार भले ही मैं योनियां पाऊं, लेकिन प्रतिपल आपको याद करूं, बस आपको ना भूलूं। प्रत्येक पल में आपका चिंतन करूं, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए, खाते पीते सोते जागते बात करते हुए, हर पल मेरे हृदय में आपका चिंतन बना रहे, आपकी याद बनी रहे। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा करना अगर संभव है तो करिए मेरे नाथ। अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हे कृपा के सागर, हे करुणा के सागर, हम पर सदा कृपाएं बनाए रखना मेरे नाथ। मेरी विनती सुनना प्रभु। एक दीन की जो आरा